जय हिंद सम्मानित शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ प्राइवेट शिक्षकों संबंधित लेटेस्ट और बड़ी खबर के साथ। जी हाँ शिक्षक साथियों, इस महामारी के दौर में कहीं न कहीं प्राइवेट शिक्षक मानदेय के अभाव में और आर्थिक मदद के अभाव में कहीं न कहीं काफ़ी बड़ी तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे में किसी भी सरकार के द्वारा अभी इन शिक्षकों को लेकर यानी प्राइवेट शिक्षकों को लेकर किसी तरह के ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसे में जो वित्त विहीन स्कूल के शिक्षक है और साथ ही साथ ऐसे मालिक जो स्पेशली स्कूल को चलाते हैं, तो उनको लेकर स्पेशली सरकार का रवैया क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और साथ ही साथ कह दूं साथियों, कुछ चीज़ें हैं स्पेशली सरकारी आंकड़े जो निकल के आ रहे हैं और वर्तमान में स्थितियां क्या है प्राइवेट शिक्षकों की, वो भी सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट होने वाली हैं। तो साथियों चलिए चलते हैं ऑफिशियल न्यूज़ पे, वहाँ से और भी प्राइवेट शिक्षकों के संबंध में चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली है। तो देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे आप बिल्कुल देख रहे होंगे शिकायत 90% निजी स्कूल शिक्षकों को दे रहे आधा वेतन, यानी कि यह कंप्लेन की गई है कि 90% जो प्राइवेट स्कूलों के मालिक हैं वह आधा पेमेंट दे रहे हैं, जो कहीं न कहीं संभवतः न के बराबर है। क्योंकि हमारे भी संपर्क में बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जहां के शिक्षकों को कुछ भी नहीं दे रहा है। तो फिलहाल इसकी बात हम लास्ट में करेंगे, पहले न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं। वहां से सम्मानित प्राइवेट शिक्षकों के मानदेय, उनकी आर्थिक जो इस समय समस्या बनी हुई है उसको लेकर और भी चीज़ें स्पष्ट होने वाली हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश की बिल्कुल लेटेस्ट खबर है ये। देखिए प्राइवेट टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने राज्य सरकार से निजी स्कूलों में हो रहे शिक्षकों के शोषण की शिकायत की है। एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों को पूरा वेतन दिलाए जाने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने शासनादेश जारी कर शिक्षण संस्थानों को पूरा वेतन देने का आदेश दिया है, लेकिन निजी स्कूल इसकी खुलकर अवहेलना कर रहे हैं। कोरोना काल में करीब 90% स्कूल अपने शिक्षकों को आधा वेतन दे रहे हैं। जी हाँ शिक्षक साथियों, यहाँ पे एक बात पूरे जोर के साथ कहा जा रहा है कि 90% जो स्कूल है वो अपने स्टाफ को आधा वेतन दे रहे हैं। तो यह कहाँ तक सच है, इसकी भी हम लोग तुलनात्मक चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे एक कमेटी बनाकर इसकी जाँच कराए। कई शिक्षकों को वेतन मांगने पर स्कूल से निकाल दिया गया है। शिक्षक मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं और वे कहीं पर शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं। एसोसिएशन ने अपने शिकायत पत्र में कई स्कूलों को नाम भी दिया है। तो देखिए साथियों, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक अच्छी पहल भी है कि एसोसिएशन की तरफ से यह प्रयास किया गया है और यह आर्थिक स्थिति सरकार तक पहुंचाए जाने का काम किया गया है कि इस समय जो प्राइवेट शिक्षकों की हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। और चूंकि इस महामारी का दौर काफ़ी लंबा चला, ऐसे में प्राइवेट शिक्षकों की जो आर्थिक तंगी है उनका जो स्तर काफ़ी नीचे गिरा है। तो साथियों यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं, जो सबसे इसकी टैग लाइन थी कि 90% निजी स्कूल शिक्षकों को दे रहे आधा वेतन। तो देखिए साथियों, ये एक आंकड़ा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत कम प्रतिशत ऐसे स्कूल हैं जो अपने प्राइवेट शिक्षकों को वेतन दे रहे हैं, और संभवतः ऐसे बहुत से स्कूल हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं जो अपने शिक्षकों को महामारी यानी जैसे ही लॉकडाउन लगा, जैसे ही विद्यालय बंद हुआ, तभी से उनकी पूरी जो पेमेंट है वो बंद कर दी गई है। किसी भी तरह का कोई भी सहयोग स्कूलों की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में साथियों, आप भी एक प्राइवेट शिक्षक हैं तो बिल्कुल यदि आप इस खबर को देख रहे हैं तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि इस महामारी के दौर में क्या आपको पेमेंट मिली, या आपको आधा वेतन मिला, या फिर स्कूल की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी हेल्प दी गई। तो साथियों आप कमेंट अवश्य करके बताइएगा कि आपको पेमेंट दी जा रही नहीं, आधी मिल रही है, या फिर पूरा दिया जा रहा है, या इस पर किसी तरह का विचार विमर्श किया गया, या कि बिल्कुल शून्य की स्थिति में है, यानी आपने लॉकडाउन लगा, स्कूल बंद हुआ और पेमेंट बंद, किसी भी तरह का कोई भी इनकम स्कूल की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। तो बेसिकली शिक्षक साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे उप मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों को पूरा वेतन दिलाए जाने की मांग की है, जो कहीं न कहीं काफ़ी सकारात्मक चीज़ें हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि वे हम प्राइवेट शिक्षकों को लेकर कहीं न कहीं अपनी बातों को ऊपर तक पहुंचाए हैं, और जल्द ही कमेटी का गठन होगा और किसी न किसी ठोस कदम को लेकर सरकार अपनी रवैये को पेश करेगी। और साथ ही साथ कह दूं शिक्षक साथियों की अब सरकार के पास काफ़ी बड़ी संख्या में यह शिकायतें पहुंच रही हैं, स्पेशली प्राइवेट शिक्षकों को लेकर। और अब तो एसोसिएशन की तरफ से जो संज्ञान लेटर गया है वो कहीं न कहीं और मजबूती प्रदान कर रहा है। तो शिक्षक साथियों, मेरा भी यही मानना है कि
कोरोना महामारी के चलते हमारे जो प्राइवेट शिक्षकों की स्थिति खराब हुई है, उसे सरकार को लेकर या फिर स्कूल को लेकर किसी तरह के ठोस कदम अवश्य उठाए जाने चाहिए। क्योंकि जो स्कूल्स होते हैं वो पेमेंट तो पूरे 12 महीने की लेते हैं, लेकिन अध्यापकों को पेमेंट कम देते हैं। ऐसे में चूंकि इस महामारी के दौर में स्कूल बंद होने की वजह से जो हमारे प्राइवेट शिक्षक हैं उनका आर्थिक जीवन कहीं न कहीं बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है और उनका इनकम का जो जरिया है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और चूंकि इस समय कोचिंग संस्थान वगैरह भी बंद है, इसलिए वो पूरी तरह से उनका जो कार्य है वो ठप है और किसी भी तरह का कोई भी इनकम कहीं से नहीं आ रहा है। इसलिए उनकी जो स्थितियां हैं वो कहीं न कहीं डाउन होती जा रही हैं। अब इंस्टीट्यूशन की तरफ से यह जो ठोस कदम उठाया गया है वो कहीं न कहीं हम प्राइवेट शिक्षकों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा और सरकार की तरफ से हमें भी लेकर कुछ न कुछ सुझाव रवैये अवश्य अपनाए जाएंगे। तो साथियों, आपका अपना चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट आपके प्राइवेट शिक्षकों के पूरी समस्याओं को हमेशा ऊपर तक पहुँचाता रहा है। हमेशा मैं प्रत्येक बिंदु को उठाता हूँ जो कहीं न कहीं प्राइवेट शिक्षकों से जुड़ा होता है, उनके जनजीवन से जुड़ा होता है, उनकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा होता है और जो कहीं न कहीं इस महामारी के दौर में उनके आर्थिक स्थिति को प्रभावित भी कर रहा है। तो देखते हैं शिक्षक साथियों, एसोसिएशन की तरफ से जो चीज़ें डाली गई है स्पेशली कंप्लेन के रूप में, साथ साथ शासनादेश जो जारी होगा प्राइवेट शिक्षकों को लेकर वह कहाँ तक और कब तक हो सकता है और कब तक जाँच कमेटी बैठेगी। जो भी चीज़ें होंगी प्राइवेट शिक्षकों के पक्ष में होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए। तो साथियों, बिल्कुल आप अपने चैनल के साथ इसी तरह विश्वसनीयता बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार की जो जानकारियाँ होती है वो बिल्कुल नैतिकता के पराकाष्ठा पे तौलने के बाद आप तक पहुँचाई जाती हैं, ताकि किसी भी तरह का संशय और आपके मनोभाव को ठेस न पहुँचे। तो इसी तरह स्वच्छ, लेटेस्ट और शुद्ध शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।